श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। तो सुबह की जो मेरी पूजा होती है वो मैं सबसे पहले सूर्य भगवान को जल देती हूँ। उसके बाद फिर तुलसी माँ को दीपक जलाती हूँ। बेलपत्र के पेड़ के नीचे भी पौधा है, एक्चुअली पौधे के नीचे मैं वहाँ पर भी करती हूँ। और सूखे फूल वो जो आप गमले में देख रहे थे, जो मैं भगवान को प्रतिदिन फूल चढ़ाती हूँ, मैं एक बड़े से गमले में प्लास्टिक के डिब्बों में करके रख देती हूँ ताकि उसका खाद बन जाता है। फिर उसको पेड़ों में डाल देती हूँ मैं। और यहाँ पर मैंने पूजा की थाली है, उसमें लगाया है ये जल है। और उसके बाद कुछ भोग के लिए है, पेड़ा है, और सब में मैं तुलसी दल डाल देती हूँ। इसी के साथ मैं घर के मंदिर में, जो पूजा मंदिर होता है मेरा, जहाँ पर देवी देवता दोनों विराजमान होते हैं, मैं वहाँ पर लंबी बाती का दीप जलाती हूँ। और अगर कुछ खास दिन होता है, जब देवों का दिन होता है, तो मैं गोल दीप जलाती हूँ। जैसे अगर प्रदोष है या एकादशी है तो फिर मैं गोल दीप जलाती हूँ। बाकी अगर नॉर्मल डेज़ होता है तो मैं लंबी बाती का दीप जलाती हूँ, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर घर के मंदिर में देवी देवता दोनों विराजमान हैं तो लंबी बाती का ही दीप जलाना चाहिए। और मंदिर में वैसे तो तेल और घी दोनों का ही दीप जलाना चाहिए, लेकिन मैं सुबह घी का जला देती हूँ और कभी शाम को तेल का जला देती हूँ। तेल का जो हम दीप जलाते हैं उसमें कालापन ज़्यादा निकलता है, जिस वजह से मंदिर की मूर्तियाँ काली हो जाती हैं, तो मैं थोड़ा-सा अवॉइड करती हूँ, देसी घी का ही जलाती हूँ। इसी के साथ देखिए, जो हम माचिस की तीली जलाते हैं, जब हम पूजा करते हैं उसके बाद हमें माचिस की तीली हटाकर फेंक देनी चाहिए। पूजा घर के मंदिर में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैलती है। और पूजा शुरू करने से पहले ही धूप बत्ती और दिया दोनों ही हमें जला लेना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मंदिर में प्रकाश बना रहेगा तभी हमारे जीवन में भी प्रकाश बना रहेगा। तो उस प्रकाश और सुगंध दोनों से ही हमारे मन के जो भाव होते हैं भगवान के प्रति, वो सच्चे होते हैं, और वो उसमें जो है कनेक्शन, हमारा जो है जुड़ाव जो है, लगाव जो है वो बनने लगता है। इसके बाद मैंने यहाँ पर भगवान को स्नान करा लिया था। अब मैं यहाँ पर सबको टीका लगा देती हूँ। और उस जो भगवान छोटे होते हैं, जैसे ये तो बड़े भगवान हैं तो इन्हें मैं पुष्प से ही स्नान करा देती हूँ, लेकिन जितने भी छोटे भगवान हैं मैं प्रतिदिन उनको स्नान से कराती हूँ। शुद्ध जल से भी कराती हूँ, कभी पंचामृत से कराती हूँ, कभी गाय के दूध से कराती हूँ। और जो मेरी दैनिक पूजा है, जैसे अगर रविवार है तो मैं सुबह शाम दोनों टाइम भगवान सूर्यदेव की आरती करती हूँ। सोमवार के दिन मैं भगवान शिव की आरती करती हूँ। मंगलवार के दिन मैं हनुमान जी की आरती करती हूँ। बुधवार के दिन मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। बृहस्पतिवार के दिन मैं विष्णु जी की आरती करती हूँ। फ्राइडे के दिन मैं माता लक्ष्मी की आरती करती हूँ। और शनिवार के दिन वापस मैं हनुमान जी की आरती करती हूँ। तो इस तरह से जो हफ्ता होता है वो मेरा, दोनों टाइम मैं आरती जब करती हूँ तो मैं उसी तरह से आरती कर लिया करती हूँ। इसी के साथ, क्योंकि मैं शिव भक्त हूँ, मेरे इष्ट जो हैं वो शिव जी हैं, तो मैं जो शिव स्तुति है वो भी करती हूँ। और इसके अलावा जो उनका पंचाक्षर नाम है वो उसका भी वो भी पढ़ती हूँ। और जो है, अगर आपको समय मिले, पर्याप्त समय है अगर आपके पास, तो विष्णु सहस्त्र नाम अगर आप प्रतिदिन लेते हैं तो उससे भी आपके जीवन पर बहुत फल पड़ता है। साथ ही आपको धन से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है आपकी तो वो भी दूर होती है। देखिए, जिस भी देव को, जो भी देव आपके ईष्ट हो, चाहे वो लड्डू गोपाल हो, चाहे वो श्री हरि हों, चाहे वो माता दुर्गा हों, जो भी हों, तो आपको उनके पसंद नापसंद का पूरा ख़्याल रखना पड़ता है। जैसे मुझे पता है कि मेरे शिव जी को सफ़ेद पुष्प ज़रूर चढ़ाना है, बेलपत्र ज़रूर चढ़ाना है, हफ़्ते में 1 दिन प्रदोष या पड़ रही है या तो फिर मासिक शिवरात्रि है तो धतूरा ज़रूर चढ़ाना है। तो कुछ जब हम ख़ास ख़्याल रखते हैं, जैसे कभी भगवान को आप कुछ नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आपके घर में लहसुन प्याज का इस्तेमाल हो रहा है, आप भोग नहीं हर समय बना पा रहे हैं, तो क्या करना है, जैसे आपने शिव जी के लिए बेलपत्र चढ़ा दिया, तो आप श्री हरि के सामने आप अगर भोग 6 टाइम अगर लगाने का आप नहीं लगा पा रहे लड्डू गोपाल को, तो उनके पास तुलसी दल ज़रूर रखें। हनुमान जी के पास तुलसी दल रखें, भगवान गणेश के पास दुर्वा रखें। ये सब क्या है ना, ये सब हमारी ही जो हम लोग हैं, मानव जीवन जो जी रहे हैं, उनके लिए बहुत सरल तरीका है भगवान को तृप्त अपनी तरफ से भी संतुष्ट होने का, साथ ही भगवान का भी ख्याल रखने का। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं चले गए हैं, हमने भोजन कुछ नहीं रखा है भगवान के लिए, भगवान हमारे भूखे रह गए हैं, तो सबका प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है। तो खास ख्याल रखना चाहिए इन सब बातों का। इसी के साथ अगर आप प्रतिदिन कोई फल चढ़ाते हैं, कोई भोग लगाते हैं, अच्छा कुछ बनाकर अपने हाथ से भगवान को चढ़ाते हैं, तो आपके घर में भी सुख समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और भगवान को भी ये जो है समझ पाते हैं, हम भी भाव वो हमारे समझ पाते हैं कि हमारे मन में जो है उनकी सच्ची भावना हमारी उनसे जुड़ी हुई है। तो इस तरह मेरी डेली की पूजा होती है, जो मैं पूजा करती हूँ, धूप बत्ती करती हूँ, दोनों टाइम आरती करती हूँ। और इसके बाद मैं जब मंदिर से निकलती हूँ, मेरा प्रयास ये होता है सबको प्रणाम करने के बाद कि मेरा जो
जो पीठ है वो भगवान की तरफ ना पड़े। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल रही होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लेकर आते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।